नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एनर्जी सेक्टर के फंड एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की। एनर्जी सेक्टर से एक्चुअल में लोगों को ना बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीदें हैं ना, वो इस समय आप समझ लो बिल्कुल पानी पानी हो रही है, या आप समझ लो हवा बन के ना उड़ गई है। रीजन क्या है? एनर्जी सेक्टर कभी तो चल रहा है और कभी गिर रहा है। मतलब कुल मिला के ये हो रहा है कि भाई उसको ना ठीक से चलने का मौका नहीं मिल पा रहा। और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की अगर मैं बात करूं तो इसकी जब लॉन्च हुआ था तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, लेकिन अभी के समय में इसकी परफॉर्मेंस जो है फिर से वो खराब होती जा रही है। अब उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं। साथ में बात करेंगे कि भैया इसके अंदर क्या पोजीशन है, रुकना ठीक रहेगा या निकलना ठीक रहेगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, एक थोड़ा सा आइडिया रहेगा इसके अंदर। बाकी पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। आपको ओवरऑल ना पूरा एक आइडिया हो जाएगा इस सेक्टर के बारे में, इस फंड के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ये देखिए, फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। अब अगर मैं इस फंड की बात करूं तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पिछले एक साल में ये करीबन 3.25% माइनस में चल रहा है। इसको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल ये ना 2024 की स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, और आप देखो 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और अभी भी ये 10 रुपए 53 पैसे पर ही घूम रहा है। मतलब आप सोचो कि करीबन 2 साल होने को आ जाएंगे, अब इससे 2.25 साल के आसपास हो गए, और ये सिर्फ 50 पैसे बढ़ा है इसका जो एनएवी है। आप सोचो फिर क्या ही रिटर्न मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, रैंकिंग इसको अभी तक किसी भी तरीके की किसी भी वेबसाइट में, बड़ी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने किसी ने भी इसको रैंकिंग अभी नहीं दी है। तो रिटर्न्स वगैरह देखते हैं थोड़ा सा। रिटर्न्स देखने के बाद इसका जो पोर्टफोलियो है उसको चेक करेंगे, देखेंगे उसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों देखिए, एक साल का रिटर्न अभी अवेलेबल है, 3.25% माइनस में है। 6 महीने में करीबन 2.89% माइनस में है। 3 महीने में है 1.34% माइनस प्लस में है, और 1 महीने में करीबन 4.25% पॉजिटिव है। जब मैंने पिछली बार इसका रिव्यू किया था, 2-2.5 महीने पहले किया था मेरे ख्याल, तब ये थोड़ा सा चल रहा था, इसके अंदर इसमें स्पीड पकड़ रखी थी। लेकिन अब दोबारा से ना इसकी जो स्पीड है वो डाउन हो गई है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे बेंचमार्क जो है इसका, वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 5.34%। ये नेगेटिव है एक साल में। 6 महीने में देख लो आप, 6 महीने में भी ये पॉजिटिव चल रहा है 2.37%, लेकिन ये फंड नेगेटिव चल रहा है। कुल मिला के ये इस फंड की ना जो सिस्टम है वो काफी हिल गया है फिलहाल। पोर्टफोलियो को देखते हैं। ये देखो भाई, करीबन 95 96% इन्होंने पैसा जो है अभी इक्विटी में डाला हुआ है। इसके अलावा 4 4.25% पैसा इनका अभी कैश है। ठीक है। और अगर आप देखोगे इस फंड के अंदर अभी टोटल 31 स्टॉक्स हैं, और जो जाइंट कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, वो है 40% इसके अंदर। लार्ज कैप है 15%, मिड कैप है करीबन 34%, और स्मॉल कैप है करीबन 10 साढ़े 10%। ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसके अंदर जो अगर मैं सेक्टर वाइज देखूं तो देखो, एनर्जी सेक्टर का फंड है, लेकिन एनर्जी सेक्टर इसके अंदर सिर्फ 69% है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 15.96%। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो है 4.26%, और टेक्नोलॉजी सेक्टर है 2.86%, और इसके अलावा जो मटेरियल है वो है 2%। तो आप देखो, अब ये आपके सामने पूरा पूरा। अब आप समझो कि इसके अंदर प्रॉब्लम चल क्या रही है। देखिए, ऐसा है कि जो एनर्जी सेक्टर है, भारत के अंदर एनर्जी की प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला। यही 4-5 सोर्स है फिलहाल तो। विंड एनर्जी और जो सोलर एनर्जी है उसके, और न्यूक्लियर एनर्जी, इसका तो देखो सोर्स अभी कुछ बड़ा है नहीं, और ना ही कोई इतनी बड़ी कंपनीज है। आने वाले समय में ऐसी चीजें बनेंगी, लेकिन अभी नहीं है। तो इसके अंदर ये जो हमारा इसका पोर्टफोलियो है एनर्जी सेक्टर का, इसके अंदर सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है वो ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी सरकारी हैं, और जितनी भी सरकारी कंपनीज है अभी पीएसयू सेक्टर की, उनके अंदर तो अभी बुरा हाल चल ही रहा है, उनके अंदर तो क्रैश चल ही रहा है। तो पीएसयू सेक्टर भी डाउन है, और ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ऑयल एंड गैस की और कोयला वाली, ये सारी की सारी सरकारी कंपनीज हैं, इनके अंदर भी अभी क्रैश चल रहा है। तो क्रैश का रीजन क्या है? रूस, यूक्रेन, उनकी जो टेंशन चल रही है वो, साथ में अमेरिका परेशान कर रहा है इंडिया को,
वो, साथ में जो यूएई है और जो सऊदी अरेबिया है उनके बीच में भी टेंशन चल रही है, उनके बीच में भी आपस में क्लेश चल रहा है। अभी 2-3 दिन से खबर आ रही है कि भाई आपस में वो ऐसा बात कर रहे हैं कि लड़ाई उनके अंदर शुरू हो जाएगी। ईरान के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इराक, वेनेजुएला, आप देखो ना जितने भी ऑप्शंस थे अमेरिका ने धीरे धीरे करके हमारे लिए सारे ऑप्शन जो है बंद करता जा रहा है। रूस के ऊपर परेशान कर रहा है वो, ठीक है, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में और यूएई में आप अभी पंगेबाजी चल रही है। वेनेजुएला हमारे लिए बंद है, ईरान हमारे लिए बंद है, इराक हमारे लिए बंद है। अमेरिका कह रहा है भैया हमारे से खरीदो, जो भी खरीदना है हम देंगे, और भैया अमेरिका को सस्ता में तो देता नहीं है, वो तो भैया महंगा देते हैं। अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है मार्केट में तो वो 120 की देगा, क्योंकि भैया अमेरिका है। और अमेरिका से क्योंकि भारत से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा लग जाती है, इसलिए रूस से सस्ता पड़ जाता है, ऊपर से रूस से डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो भाई ये सब चीजें चल रही है जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है इसके अंदर टेंशन बनी हुई है, और इसके जो स्टॉक्स हैं वो डाउन चल रहे हैं। यही रीजन है। कंपनी तो स्टॉक्स थोड़े चलने की कोशिश करते हैं, मार्केट थोड़ी चलती है तो कंपनियां भी चल जाती हैं, तो थोड़े पॉजिटिव रिटर्न आ जाते हैं, रिकवरी आ जाती है। लेकिन मार्केट के अंदर भी अभी स्टेबिलिटी नहीं है। ऊपर से दूसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक उनकी जो नीतियां हैं वो इस समय इतनी बेकार है ना, एंटी इंडिया है उनकी सारी नीतियां, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो इस फंड के ना चलने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पूछें कि भाई फंड के अंदर कोई दिक्कत है, फंड मैनेजर में दिक्कत है, उनका चुनाव गलत है, देखो दोस्तों एनर्जी एनर्जी सेक्टर का फंड है यार, तो एनर्जी सेक्टर की तो कंपनियां रखेंगे ना भाई, उसके अंदर उठा के कोई कंजम्पशन सेक्टर की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो कंपनियां डाल नहीं सकते, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस होती है। तो एसबीआई वाले मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब क्या करें, जब रिटर्न फिर भी निकल के नहीं आ रहे तो क्या ही करेंगे। आप सोचो उसके बाद भी इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाल रखा है, फाइनेंशियल सेक्टर भी डाल रखा है, टेक्नोलॉजी भी डाला हुआ है, इसीलिए तो डाला हुआ है जैसे कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। अच्छा चलते हैं, इसका जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। 10 रुपये 53 पैसे में भी चल रहा है, ये मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा इसकी लॉन्चिंग डेट है 26 फरवरी, ऑलमोस्ट अब 2 महीने बाद इसको 2 साल हो जाएंगे। निफ्टी एनर्जी टीआरआई इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए। 0.80% इसका एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ा दिया है एसबीआई ने, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक सिर्फ 3% के आसपास मान लो रिटर्न निकल के आया है। एक समय ये था कि जब ये लॉन्च होते के साथ ही इसने 3-4 महीने के अंदर ही करीबन 16-17%, 18% का रिटर्न दे दिया था 3-4 महीने के अंदर। लेकिन अभी भैया बुरा हाल है, 9,222 करोड़ का इसके अंदर जो टोटल है एयूएम। ठीक है भाई, 5,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 500 रुपये से मिनिमम एसआईपी होती है इसके अंदर। लॉक इन पीरियड नहीं, एक्सिट रोड है इसके अंदर 1%, वो भी 30 दिन तक, 30 दिन के बाद 0%। देखिए दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो ना इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, इस फंड को लेकर किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात इस फंड की, मैं बुराई की बात करूं तो देखो सेक्टर बेस्ड फंड है, यही इसकी सबसे बड़ी बुराई है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, और जब तक ये सेक्टर नहीं चलेगा तब तक ये फंड चलेगा नहीं, ये बात पक्की है। सेक्टर चलेगा ये फंड अपने आप चल जाएगा। जिस दिन रूस और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई ना, जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो बादल घराए हुए हैं, एनर्जी सेक्टर और पीएसयू सेक्टर दोनों के जो बादल इन्होंने गरजाए हुए हैं ना, वो सोल्यूशन हो जाएगा परमानेंट। तो भाई रूस और यूक्रेन का जो पंगा है ना वो ठीक होना बहुत जरूरी है। चलिए